क्वेश्चन नंबर 31 ओवरऑल ऑफ दिस चैप्टर. रेहान प्लीज मेरे लिए आप क्वेश्चन रीड कर लोगे. The mean of the coefficients of x, x squared till x raised to 7 in the binomial expression of 2 plus x whole raised to 9 is. कैसे देखो उन्होंने हमें बाइनोमियल एक्सपांशन क्या दिया है, सब लोग ध्यान देना. बाइनोमियल एक्सपांशन दिया है 2 प्लस एक्स होल रेज टू 9. तो हमें पता है हाउ टू एग्जीक्यूट बाइनोमियल एक्सपांशन. फर्स्ट टर्म होगा 9c0 इंटू 2 रेज टू 9. इसका मतलब गाइस फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है nc0 एंड फर्स्ट टर्म में हम लोग इस वाले टर्म को मैक्सिमम पावर दे देंगे, तो इसीलिए 2 रेज टू 9 आ गया. गाइस सेकंड टर्म होगा nc1 यानी कि 9c1 इंटू 2 रेज टू 8 इंटू एक्स रेज टू 1. गाइस आप नोटिस करना सेकंड टर्म में 2 का पावर कम हो गया तो 2 रेज टू 9 का हो गया 2 रेज टू 8 और x का पावर बढ़ गया इसीलिए यहां x रेज टू 1 आया. नेक्स्ट टर्म क्या होगा 9c2 इंटू 2 रेज टू 7 इंटू एक्स स्क्वायर. तो आप नोटिस करना गाइस यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 का पावर है वो कम होते जाएगा और x का पावर बढ़ते जाएगा. इसे देखो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x रेज टू 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है इसके अगले वाले टर्म में, और उसके अगले वाले टर्म में गाइस आपको x क्यूब भी दिख रहा होगा. तो बेसिकली दिस इज सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन. अब इसमें लास्ट थर्ड टर्म क्या होगा, इस एक्सपांशन का लास्ट थर्ड टर्म होगा 9c7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 7. आप एग्जाम में फास्ट में कैसे लिख सकते हो लास्ट थर्ड टर्म, आप ध्यान में रखना कि जो ये वाला नंबर होता है वही नंबर सेकेंड टर्म का पावर होता है. एंड गाइस जो बचा हुआ पावर है वो फर्स्ट टर्म को मिलेगा. तो देखो ओवरऑल पावर इज 2 प्लस 7 इक्वल टू 9. लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगा, लास्ट सेकेंड टर्म विल बी 9c8 इंटू 2 रेज टू 1 इंटू एक्स रेज टू 8. फिर से नोटिस करना यहाँ का जो नंबर है वो सेकेंड टर्म का पावर है और जो बचा हुआ पावर है वो फर्स्ट टर्म को मिलेगा. एंड गाइस द लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपांशन विल बी 9c9 इंटू एक्स रेज टू 9. आपको यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि जब भी आप बाइनोमियल एक्सपांशन करते हो तो आपको जनरल टर्म लिखना होता है NCR, फर्स्ट टर्म रेज टू n माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म रेज टू आर. इसको मैंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके बताया बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू 1 टू x रेज टू 7. तो बेसिकली गाइस हमें यहाँ पे सारे टर्म्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो वाले टर्म्स चाहिए जो x रेज टू 1 से स्टार्ट हो और x रेज टू 7 पे एंड हो. तो मैं इसको है ना कलर कर देता हूं. मुझे चाहिए मीन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू 1, x रेज टू 2, x रेज टू 3 एंड सो ऑन अप टू x रेज टू 7. तो गाइस जो मैंने कलर किया है इतने टर्म्स का मेरे को मीन चाहिए. तो मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, और एवरेज निकालने के लिए मुझे चाहिए सम ऑफ कोएफिशिएंट्स. और गाइस सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कभी भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना है तो जस्ट पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स. तो देखो यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स. ये देखो पुट x इक्वल टू 1. अच्छा तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS में 2 प्लस एक्स था और x का वैल्यू 1 डालना है तो LHS में आएगा 2 प्लस 1 होल रेज टू 9. तो मतलब गाइस LHS में आ जाएगा 3 रेज टू 9. और RHS में गाइस मुझे क्या करना है, RHS में मुझे इंटरेस्ट सिर्फ येलो कलर के टर्म्स में है. आई डोंट वांट अदर टर्म्स, तो अदर टर्म्स का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो बेसिकली गाइस ये पहला टर्म क्या है देखना, पहला टर्म है 9c0 इंटू 2 रेज टू 9. तो 9c0 का वैल्यू 1 होता है और 2 रेज टू 9 को एज इट इज लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज टू 9. फिर जो सारे येलो कलर के टर्म्स है उसको मैं सिर्फ लैम्बडा बोल दूंगा क्योंकि मेरे को येलो कलर का सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए. हाउ टू फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट, बस x को 1 कर दो तो येलो कलर में जो भी पार्ट बचा है वही सम ऑफ कोएफिशिएंट है. तो पूरे येलो कलर को मैं लैम्बडा बोल दूंगा और येलो कलर का जो टर्म्स है वो कंप्लीट होने के बाद में ये दो टर्म्स भी बच गए तो इनकी भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी. तो गाइस 9c8 क्या होता है, 9c8 इज 9, 9c8 का वैल्यू 9 आता है और यहाँ 2 रेज टू 1 बचेगा और ये 1 रेज टू 8 तो 1 हो जाएगा और 9c9 का वैल्यू 1 होता है और ये 1 रेज टू 9 बचेगा. तो बेसिकली गाइस आपके कौन से टर्म्स राइट साइड में बच जाएंगे, एक ये वाला टर्म बचेगा, उसके अलावा गाइस ये जो लास्ट के 2 टर्म्स है वो बच जाएंगे और बाकी के जो टर्म्स है येलो कलर से जो मैंने अंडरलाइन किया है उसी का मेरे को मीन निकालना है. तो येलो कलर के टर्म्स को सम करके हमने जो वैल्यू है उसको लैम्बडा बोल दिया. तो देखो आई हैव पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट में आ जाएगा 2 प्लस 1 रेज टू 9 मतलब 3 रेज टू 9. ये वो वाला टर्म है गाइस 9c0 इंटू 2 रेज टू 9 वाला.
फिर ये येलो कलर वाला पार्ट है लैम्डा, यहाँ पे भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि तुम्हें ध्यान में रहे कि ये येलो कलर का पार्ट है, ये लास्ट सेकंड टर्म है। ये लास्ट सेकंड टर्म क्या था, 9c8 इंटू 2^1, 9c8 की वैल्यू 9 और ये 2^1, और लास्ट टर्म क्या है 9c9 इंटू x⁻⁹, तो ये 9c9 की वैल्यू 1 और वो x की वैल्यू तो हम 1 ही डाल रहे हैं, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको गाइस आप रीअरेंज करो तो आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट विल बी 3^9 माइनस 2^9 माइनस 18 माइनस 1, ऐसे सब कुछ आप लेफ्ट साइड में लिख दो तो ये आपके लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। फिर गाइस इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 19,152। अब जैसे आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई, लैम्डा इज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स फ्रॉम x⁻1 टू x⁻7। तो अभी मीन बोला है, तो मीन कैसे निकालते हैं गाइस, दिस इज सम ऑफ कोएफिशिएंट्स फ्रॉम x⁻1 टू x⁻7। मीन निकालने के लिए बस आपको डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे देखो, अगर कोई क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है, उसने 5 इनिंग्स प्ले किए, तो 5 इनिंग्स के जो रन्स है उसको हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, ऐसे आप एवरेज निकालते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, हमने 7 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड किया तो ये आंसर आया, बस इसको डिवाइड बाय 7 करो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2736। दिस इज द आंसर ऑफ मीन ऑफ द कोएफिशिएंट्स फ्रॉम x⁻1 टू x⁻7। तो गाइस हमने डिटेल में पूरा डिस्कस करा, इसमें क्या रिवाइज करा, बायनोमियल एक्सपेंशन रिवाइज करा, और ये भी चीज रिवाइज करी कि जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है तो यू हैव टू पुट x = 1। तो चलो सब लोग अभी मेरे साथ लिखो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस चैप्टर, और आपको लिखते समय आराम से समझ में आएगा। सब लोग लिखना एक्सपांशन ऑफ 2 + x होल रेज टू 9। तो गाइस 2 + x होल रेज टू 9 का एक्सपांशन, फर्स्ट टर्म विल बी 9c0 इंटू 2^9 प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट, सेकेंड टर्म विल बी 9c1 इंटू 2^8 इंटू x⁻1, थर्ड टर्म विल बी 9c2 इंटू 2^7 इंटू x², एंड ऐसे आप टर्म सारे लिखते रहो। फिर गाइस अभी इसके बाद कौन सा टर्म लिखना है, लास्ट थर्ड टर्म लिखना है। लास्ट थर्ड टर्म आएगा स्टूडेंट्स, लिखो 9c7 इंटू 2² इंटू x⁻7। फिर लास्ट सेकेंड टर्म आ जाएगा 9c8 इंटू 2^1 इंटू x⁻8, एंड इसके अलावा गाइस देयर इज वन मोर टर्म विच इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस बायनोमियल एक्सपांशन, दैट विल बी 9c9 इंटू x⁻9। अब गाइस आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है वो टर्म्स जिसका आपको मीन चाहिए। उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻1 टू x⁻7। तो ये सारे टर्म्स अंडरलाइन करो जो स्टार्ट x⁻1 से हो रहा है और x⁻7 पे एंड हो रहा है। तो ये सारे टर्म्स हमने अंडरलाइन कर दिए। अब ये हमारे को इसका सम चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका सम निकालते हैं तो इसका मीन निकालना पॉसिबल है। हाउ टू फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स गाइस, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, ऑलवेज पुट x = 1, आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस अच्छे से लिख दो पुट x = 1 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं यहाँ बोल दूंगा पुट x = 1, एंड इससे मेरा आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट x = 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो गाइस लेफ्ट साइड में इक्वेशन क्या बनेगा देखना, लेफ्ट साइड में 2 + x था और x का वैल्यू 1 है, तो लेफ्ट साइड में लिख दो, आ जाएगा 3^9। ओके, अब राइट साइड में गाइस मुझे सब टर्म्स का सम नहीं चाहिए, मुझे बस ये येलो कलर के टर्म्स जो है उसका सम चाहिए। तो बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं आप स्क्रीन पे देख लेना स्टूडेंट्स, ये वाला जो टर्म है और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मेरे को नहीं चाहिए। तो बेसिकली इसको मेरे को इक्वेशन में दूसरी तरफ लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज 9c0, 1 होता है, तो 1 इंटू 2^9 विल बी 2^9। तो इसलिए पहला टर्म देखो राइट साइड में आएगा 2^9, तो लिखो 3^9 इज इक्वल टू 2^9 प्लस वो येलो कलर के जो टर्म्स है उसका सम आप लिख दो लैम्डा, एंड इसके बाद गाइस लास्ट सेकेंड टर्म था 9c8 इंटू 2^1, तो 9c8 का वैल्यू 9 होता है इंटू 2^1 इज 2, प्लस गाइस लास्ट टर्म लिख दो 9c9 इंटू x⁻9, पर x का वैल्यू 1 है तो सिर्फ 9c9 बचेगा और 9c9 1 होता है। अच्छा गाइस इसको अभी कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 19,152। फिर स्टूडेंट्स हम लोग को निकालना है मीन ऑफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स या फिर द मीन ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x⁻1 टू x⁻7। तो मीन क्या होता है गाइस, बस सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो लिखो मीन होगा 19,152 अपॉन 7, तो इससे आंसर जो है वो आ जाएगा 7 2 14, रिमाइंडर इज 5, 51, 7 7 49,
remainder is 2 25, 7 3s are 21, remainder is 4 42, 7 6 are 42. guys this is the answer 2736. तो इसी के साथ guys आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया आफ्टर 2 एक्सप्लेनेशंस, तो एक बार यस लिख देना. आज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहां तक क्लियर है तो एक बार यस लिख दो. ओके, ऑल ऑफ दीज आर गाइस रियली गुड टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस. आपको कोई भी क्वेश्चन दोबारा सीखना है तो आप वीडियो देख लो, गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. ओके रेहान प्लीज गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना आज का. If 1 square times 15c1 plus 2 square times 15c2 plus 3 square times 15c3 plus till 15 square times 15c15 is equal to 2 raised to m into 3 raised to n into 5 raised to k, where m and k belongs to natural number, then m plus n plus k is equal to. गैस रियली नाइस क्वेश्चन, और आप एक्स्ट्रा ध्यान देना इस क्वेश्चन में बिकॉज मैं आपको एक मस्त शॉर्टकट बताऊंगा. गैस ऐसे क्वेश्चंस में ही मैं आपको बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूं एज कंपेयर टू अदर क्लासेस इन इंडिया. आप अच्छे से ध्यान देना. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड समेशन ऑफ आर स्क्वायर टाइम्स एनसीआर. अभी आप बस समझने पे फोकस करो, बाद में साथ में लिख लेंगे हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट में. तो यहाँ पे है ना समेशन आर स्क्वायर एनसीआर का वैल्यू निकालना है, वेयर आर गोज फ्रॉम 1 to 15. आप देखो गाइस आर की वैल्यू अगर आप 1 डाल देते हो तो ये आएगा 1 स्क्वायर इंटू 15c1. आर की वैल्यू 2 डाल दोगे तो 2 स्क्वायर 15c2. आर की वैल्यू 3 पे 3 स्क्वायर 15c3. देखो यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है. तो बेसिकली मैंने इसको बस समेशन के फॉर्म में लिख दिया. अब मैं क्या करूंगा, ये जो आर स्क्वायर टाइम्स 15cr है इसमें मैं एक आर को अलग लिख दूंगा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा आर इंटू आर 15cr. और फाइनली गाइस मैं अभी प्रॉपर्टी यूज करूंगा. व्हाट इज आर इंटू 15cr, अच्छे से देखना, आर इंटू 15cr इसका आंसर आएगा गाइस, ये वो वाली प्रॉपर्टी है, आर इंटू एनसीआर इज इक्वल टू एन टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1. अच्छा n माइनस 1 करेंगे तो ये 15 का 14 हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी -1 करेंगे तो r माइनस 1 हो गया. तो बेसिकली गाइस क्वेश्चन में क्या दिया था, आर स्क्वायर दिया था. तो आर स्क्वायर दिया था तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे r इंटू आर कर दूंगा और इसके जगह मैं अभी लिख दूंगा ये. तो मेरा आंसर क्या बचेगा, मेरा आंसर बचेगा r टाइम्स ये वैल्यू, क्योंकि मैं इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. किसके जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, r टाइम्स एनसीआर के जगह मैं लिखूंगा n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1. ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, ठीक है. तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया है, ये एक r को अलग कर दिया और फिर r टाइम्स एनसीआर के जगह आ गया n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है. अब गैस इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें. अब है ना ये जो r है, इस r को मैं बोल सकता हूं r माइनस 1 प्लस 1, यानी कि इसके अंदर मैं 1 सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दूंगा. तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, r के जगह क्या लिखा है, r के जगह अंडरलाइन करता हूं, मैंने लिखा है r माइनस 1 प्लस 1. ऐसा करने का रीजन आपको समझ में आएगा. और जो अंदर एक 15 नंबर मल्टीप्लाइड था उसको मैंने समेशन के बाहर लिख दिया. क्या समेशन इज लाइक इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो समेशन के बाहर लिख दो. तो 15 समेशन के बाहर आ गया और अंदर जो r था उसको मैंने लिखा r माइनस 1 प्लस 1. ऐसा करने का रीजन क्या है, अब मैं r माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 14c r माइनस 1. तो ये मेरा फर्स्ट टर्म बन गया. देखो r माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 14c r माइनस 1. और सेकेंड टर्म क्या बनेगा, 1 नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 14c r माइनस 1. तो देखो यहाँ पे अलग से मैंने लिख दिया है 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 14c r माइनस 1. बेसिकली गाइस क्या है, मैं दो अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट कर दिया. यहाँ पे सिंपल r था, यहाँ पे सिंपल r था, अच्छे से स्क्रीन पे देखना, सिंपल r था. इस r को मैंने बोल दिया r माइनस 1 प्लस 1. फिर वो r माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया 14c r माइनस 1 से, तो ये मेरा पहला टर्म बना. और जो प्लस 1 था वो मल्टीप्लाई हो गया 14c r माइनस 1 से, तो ये मेरा दूसरा टर्म बना. और आप नोटिस करना दोनों टर्म्स के बाहर वो 15 नंबर जो मल्टीप्लाइड है वो तो है ही. ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसीलिए क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है. मतलब क्या, यहाँ पे देखो जो नंबर है वही सेम नंबर यहाँ पे है. तो हमारा प्रॉपर्टी पता है क्या बोलता है, हमारा प्रॉपर्टी बोलता है कि कभी भी आपको r टाइम्स एनसीआर आ जाए तो आंसर आता है n टाइम्स n माइनस 1 सी आर माइनस 1. तो बेसिकली हमारा प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है तो आप क्या करो, इस नंबर को बाहर लिख दो और फिर यहाँ पे भी -1 कर दो और यहाँ पे भी -1 कर दो. तो यही प्रॉपर्टी मैं दोबारा अभी यूज करूंगा पर r माइनस 1 लिख के करूंगा. तो अगर मैं लिखता हूं r माइनस 1 टाइम्स 14c r माइनस 1, ये है ना हमारे क्वेश्चन में,
तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा गाइस। व्हाट इज द सेम प्रॉपर्टी कि यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, अच्छे से देखना, ये नंबर और ये नंबर मैच हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर ये नंबर बाहर लिखना है, तो मैं लिखूंगा 14 टाइम्स, फिर इसमें -1 करूंगा 14 में, तो वो 13 हो जाएगा, एंड इसमें -1 करूंगा तो वो आ जाएगा r-2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13c r-2 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो ये आंसर है। तो बेसिकली गाइस हमने इसीलिए यहाँ पे जो r था, कितना अमेजिंग क्वेश्चन है देखना, यहाँ पे जो r था, इस r को मैंने क्या कर दिया था, r-1 + 1 करने का रीजन क्या था कि मैं r-1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ 14c r-1, तो ये मेरे को टर्म मिलेगा। देखो मैं सर्कल करता हूँ, ये टर्म मिलेगा और इसमें प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। इसका आंसर क्या है फिर से बताता हूं, इसका आंसर आ जाएगा 14 टाइम्स 13c r-2, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा 14 टाइम्स, ये देखो क्या लिखा है मैंने, 14 टाइम्स 13c r-2, ये इसका आंसर आ गया। और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म देखो काफी लोग है ना मिस कर जाते हैं। सेकंड टर्म बस इतना था, समेशन 14c r-1। मैं लेक्चर के स्टार्ट में इसीलिए पूरा रिवाइज करवाया कि आपको याद करवाऊं कि अगर सिंपल समेशन है NCR का तो आंसर आता है 2n। याद आ रहा है गाइस, सिंपल समेशन हुआ NCR का तो आंसर आता है 2n। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 214। गाइस आप इसमें चेक कर लो कि सब टर्म्स अवेलेबल हैं क्या। यहाँ पे r की वैल्यू 1 डालोगे तो 14c 0 से चालू होगा, 14c 0, फिर 14c 1, 14c 2 और लास्ट नंबर क्या बनेगा 14c 14। तो इसमें 14c 0 से 14c 14 तक सब नंबर्स हैं। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 214। इसका आंसर क्या आएगा 214। और इसका आंसर में क्या करूंगा, प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा 14 टाइम्स 13c r-2। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 14 टाइम्स 13c r-2 और क्या सेकंड टर्म का जो आंसर था वो समेशन का वो 214 आ गया। एक और चीज नोटिस करना, यहाँ क्योंकि r-2 आ गया है तो यहाँ पे मैं समेशन का स्टार्ट r = 2 से कर रहा हूँ, क्योंकि गलती से अगर मैंने यहाँ r = 1 लिख दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, r = 2 से स्टार्ट करना है। अच्छा वापस सेम प्रॉपर्टी देख लो, ये सिंपल समेशन हो गया अभी NCR का और यहाँ पे नंबर क्या है 13, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका आंसर 213। आप बोलोगे सर एग्जाम में हम फास्ट में कैसे करें, मैं बहुत सिंपल करके बोलता हूँ गाइस। मैं अगर एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे ये टर्म दिखाई दे तो मैं डायरेक्टली क्या बोलता हूँ, ये सिंपल समेशन है अपने कॉम्बिनेशन का, तो मैं डायरेक्टली ये जो नंबर है वही आंसर लिखता हूँ, मतलब 214। अच्छा तो इसका समेशन क्या होगा 214। इसका 214 नहीं होगा, इसका समेशन मैं कैसे निकालूंगा, इसको पहले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगा 14 टाइम्स 13c r-2। हाँ फिर मैं इसको देख के डायरेक्टली बोल दूंगा इसका समेशन क्या है, क्योंकि ये सिंपल कॉम्बिनेशन आ गया, सिंपल कॉम्बिनेशन का सम आया तो आंसर बोलने का 2 ये नंबर, तो इसका आंसर आएगा 213 इंटू 15 इंटू 14 भी रहेगा। और सेकेंड टर्म का आंसर क्या आया था, सेकेंड टर्म का आंसर मतलब ये वाले टर्म का आंसर आया 2, ये वाले टर्म का आंसर आया 214 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 15। तो बस ये मेरा इवेंचुअली इक्वेशन आ गया। अब इसमें से आप कॉमन ले लो 15 इंटू 213, सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। बट गाइस दिस इज टू टाइम कंज्यूमिंग। मेथड सही है, पूरा प्रूफ सही है और इसीलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा। आई फेल्ट कि मेरे को आपको हर जगह एडवांटेज देना चाहिए, इसीलिए गाइस मैंने लेक्चर्स को पहले से डिजाइन करना चालू किया ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और आपको शॉर्टकट्स दूं जहां पे अवेलेबल है। तो अभी स्क्रीन पे देखना अमेजिंग शॉर्टकट, और मैंने बाद में फिर वो जेमिनाई पे टाइप करके चेक भी कर लिया कि मेरा जो फॉर्मूला है वो सही है क्या, तो 100% सही है। तो स्क्रीन पे देखना, आपका एग्जाम में अमेजिंग टाइम बचेगा। कभी भी आपको सिर्फ समेशन NCR दिखाई दे तो आंसर आता है 2n। इसका तो प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, आज रिवाइज भी किया है। कभी भी आपको दिखाई दे समेशन r टाइम्स NCR तो इसका आंसर आता है n टाइम्स 2n-1। इसका भी प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में देखा है और आज भी देखा। ये वो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव वाला। पर गाइस आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूं, एंड दिस फॉर्मूला इज मेंशन्ड ओनली इन सम बुक्स, एंड मैंने जेमिनाई से कंफर्म भी करा कि वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। मैंने खुद से बैठ के डिराइव करा सो दैट आपको एडवांटेज मिले। अगर आपको मिल जाए समेशन r² NCR तो एग्जाम में इतने सारे स्टेप्स जो मैंने एक्सप्लेन करे वो करो ही मत, डायरेक्ट आंसर आता है n टाइम्स n+1 इंटू 2n-2। गाइस दिस इज अमेजिंग वैल्यू एडिशन। इसीलिए गाइस मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपको बोला कि आपके जितने भी दोस्त हैं जिस भी एकेडमी में पढ़ रहे हैं आप अपना कंसेप्ट उनके साथ कंपेयर करो।
अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ यार मेरे को ज्यादा अच्छे से आ रहा है एज कम्पेयर टू देम, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बाय चांस उनको ज्यादा अच्छे से आ रहा है आपसे, तो आप मेरे को बताओ, वी विल इंप्रूव आवरसेल्व्स इवन मोर. पर मुझे लगता है कि ऐसी चीजें बहुत कम लोग करते होंगे इंडिया में, कि ऐसे शॉर्टकट्स बनाना. जैसे फॉर एग्जांपल ये तो सबको पता होगा इंडिया में, आई एम श्योर ये सबको पता है, ठीक है. समेशन एनसीआर का आंसर 2/n. ये भी शायद 10% या 5% बच्चों को पता होगा इंडिया में कि समेशन r टाइम्स एनसीआर आता है n टाइम्स 2/n-1. अब ये हमारा वैल्यू एडिशन है कि अगर समेशन ऑफ r² टाइम्स एनसीआर आ जाए तो आंसर आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2/n-2, और इससे फिर 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा. मैंने इसका पूरे का प्रूफ आपको बताया गाइस. अगर आपको प्रूफ दोबारा देखना है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना. अभी आप प्रूफ लिखो मत, अब डायरेक्टली अभी क्या करो, क्वेश्चन 32 मेरे साथ कॉपी करो गाइस, आपको बहुत इजी लगेगा. प्लीज राइट डाउन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ दिस चैप्टर. उन्होंने क्वेश्चन में गाइस क्या दिया है आप लिखना. उन्होंने बोला है करके 1² टाइम्स 15c1 प्लस 2² टाइम्स 15c2 प्लस 3² टाइम्स 15c3 अप टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स उन्होंने दिया है 15² टाइम्स, लास्ट टर्म दिया है 15² टाइम्स 15c15. ओके, हमें इसका आंसर निकालना है गाइस. तो आप है ना डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि फॉर्मूला लिखो और गाइस बॉक्स भी बना देना. दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जाम. कभी भी आपको आज के बाद दिखाई दे समेशन ऑफ r² टाइम्स एनसीआर वेयर r गोज फ्रॉम 1 to n, आप भी गाइस चाहो तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पे ये फॉर्मूला टाइप करके चेक कर लो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है क्या. तो यहाँ पे आंसर आता है n इंटू n प्लस 1 टाइम्स 2/n-2. ओके, तो लेट्स ट्राई टू रिमेंबर दिस. और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, 10-12 ही है, तो उसमें से 8 तो आपके 8 या 9 तो आपको ऑलरेडी याद हो गए. एंड होपफुली नाउ यू कैन ट्राई टू मेमोराइज दिस एज वेल टू सेव टाइम इन द एग्जाम. मतलब गाइस इस क्वेश्चन में क्या है, वो n की वैल्यू 15 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा गाइस लिखना. ये फॉर्मूला लिखा सब लोगों ने, इसके बाद डायरेक्टली लिखो देयरफॉर द आंसर विल बी 15 इंटू 15 प्लस 1, क्योंकि n इंटू n प्लस 1 है, इंटू 2/15-2. So now the final answer will be 15 into 16 into 2/13. Okay, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है. अब गाइस इसको बस वो 2/something 3/something और 5/something में लाना है. तो 15 को लिख दो 3 into 5 और 2/16 को लिख दो 2/4 और यहाँ पे 2/13 है. तो ऑब्वियसली गाइस आपका जो पावर है उसका सम करके 2/17 हो जाएगा. तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2/17 इंटू 3/1 इंटू 5/1. दिस इज द फाइनल आंसर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है तो यस लिखना. वेरी गुड वैल्यू एडिशन इन दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे. थैंक यू फॉर अमेजिंग डिसिप्लिन ऑफलाइन स्टूडेंट्स. छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे साथ एक इंटरेक्शन कर सकते हो. दिस इज नॉट एन इजी इंटरेक्शन. इफ यू गो रॉन्ग इट्स ओके गाइस, हम धीरे धीरे इसमें इंप्रूव करेंगे. माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन विल बी व्हाट इज समेशन एनसीआर का आंसर. प्लीज गो अहेड. Summation NCR is simply equal to 2/n. But what is summation R times NCR? It is equal to n times 2/n-1. Not easy to answer this. जो लोग आंसर कर रहे हैं ना, आपका अमेजिंग कंसेप्ट बन चुका है और आप अमेजिंग ध्यान दे रहे हो. लास्ट गाइस अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज समेशन r² टाइम्स NCR. प्लीज गो अहेड. समेशन r² टाइम्स NCR is given by n into n plus 1 2/n-. अमेजिंग. तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और मैं आपको पूरा चैप्टर होने के बाद वापस से भी पूरा थ्योरी का समरी करवा दूंगा. तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि आप कुछ भूलने वाले हो. आप एकदम रिलैक्स रह के बस हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली समझने का ट्राई करो. तो गाइस आज का थर्ड क्वेश्चन करते हैं. रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 33. The sum of the series 2 into 1 into 20c4 minus 3 into 2 into 20c5 plus 4 into 3 into 20c6 minus 5 into 4 into 20c7 plus still 18 into 17 into 20c20 is equal to. बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन गाइस. ये शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन है ऑफ ऑल द 33 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन सो फार. गाइस अच्छे से देखना. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 1 - x होल रेज टू 20 का एक्सपांशन लिखना पड़ेगा. मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि मुझे इसका ही एक्सपांशन लिखना है. पहले तो मुझे यहाँ पे सब कॉम्बिनेशन में ऊपर नंबर 20 दिख रहा है. ये देखो गाइस यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन है सब में आपको ऊपर नंबर 20 दिख रहा होगा. तो इससे समझ में आएगा कि ये पावर 20 है. और आप यहाँ नोटिस करना
कि अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस है तो इसीलिए 1 प्लस एक्स रेस टू 20 नहीं होगा, 1 माइनस एक्स होल रेस टू 20 होगा। बिकॉज गैस अगर यहाँ पे माइनस साइन आ गया ना बाइनोमियल एक्सपांशन में, तो यहाँ पे टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, NC0 इंटू 1 रेस टू 20, तो इसका मतलब सिर्फ बचेगा 20C0। सेकेंड टर्म पता है क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा NC1 इंटू 1 रेस टू 19 इंटू माइनस एक्स रेस टू 1, और इसीलिए वहां माइनस साइन आता है, इसीलिए देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। सेकेंड टर्म बनेगा माइनस 20C1 इंटू एक्स। अच्छा, थर्ड टर्म में वापस प्लस कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फोर्थ टर्म में वापस माइनस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इसके बाद वाले टर्म में माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस है। तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन रिवाइज किया था। अब मैं 1 माइनस एक्स होल रेस टू एन में बस क्या करूंगा, अल्टरनेट प्लस माइनस करूंगा। अच्छा, ये एंड कहां होगा, NCN एक्स रेस टू एन पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे टर्म प्लस होगा कि माइनस होगा, आप चेक कर लो, माइनस एक्स रेस टू 20 प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉन्फिडेंस से प्लस लिखा है। तो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स होल रेस टू 20। अब मुझे क्या करना है, यहाँ हर एक टर्म को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। LHS और RHS में मैं सब जगह डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दूंगा, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल रेस टू 20 अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, ठीक है, ये LHS में आ गया। और RHS में भी देखो मैंने हर एक टर्म को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया है। तो पहला टर्म हो गया 20C0 अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरे टर्म में ऊपर एक एक्स था और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ऊपर नीचे एक एक्स कैंसिल हुआ, तो नीचे एक एक्स बचा। तीसरे टर्म में ऊपर एक्स स्क्वायर था, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 20C2 बचा। और आगे के टर्म्स में देखो एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया तो ऊपर एक्स बचा। और इसके बाद वाले टर्म में एक्स रेस टू 4 था, एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। ऐसे में करता गया। और लास्ट टर्म क्या था, एक्स रेस टू 20 का था, तो एक्स रेस टू 20 का लास्ट टर्म था, उसको भी मैंने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया, तो लास्ट टर्म देखो एक्स रेस टू 18 बचा। हमने ऐसा क्यों किया गाइस, व्हाई हैव वी डिवाइडेड द एंटायर एक्सपांशन बाय एक्स स्क्वायर, because now I will take derivative on both sides, not once, 2 times. Why will I take 2 times? Because मैं यहाँ पे एक पैटर्न समझ पाया, यहाँ 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है विद द कॉम्बिनेशन। हमने गाइस देखा है कि समेशन r टाइम्स NCR क्या होता है, समेशन r टाइम्स NCR होता है n टाइम्स 2 रेस टू n माइनस 1। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उसका रिवीजन भी करा, तो उसका प्रूफ क्या था, डेरिवेटिव लेके आया था। तो एक बार डेरिवेटिव लिया था तब r टाइम्स NCR हुआ, पर यहाँ 2 नंबर है 2 इंटू 1। अच्छा, यहाँ पे भी 2 नंबर है 3 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 नंबर है 4 इंटू 3। तो बेसिकली मैं 2 बार जब डेरिवेटिव लूंगा ना, तो पावर 2 बार बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक चीज का डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ। कैसे देखो, चलो सपोज मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो यहाँ पे गैस क्या है, एक्स क्यूब है। अच्छा रुको, हमने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया था ना, उसके बाद में डेरिवेटिव लेके दिखाता हूँ। चलो इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं, किसके इसका देखते हैं डेरिवेटिव। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, तो 2 बाहर आ गया। और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू 1, तो 2 नंबर बाहर आ गए 2 और 1। तो मेरे को 2 और 1 किसके साथ मिल जाएगा, 20C4 के साथ। और क्या क्वेश्चन में 20C4 के साथ ही 2 और 1 है, चेक करो, यस। समझ गए गाइस। तो बेसिकली गाइस क्या है, अगर 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 आप दो बार डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, 2 बार डेरिवेटिव लोगे तो होगा इसका एक्स रेस एक्स स्क्वायर था, तो पहले 2x डेरिवेटिव हुआ और बाद में 2 इंटू 1 हुआ, इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया। चलो एक और कोई करके दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे है 20C5, तो यहाँ पे मैंने 20C5 का टर्म लिखा है क्या, वो देख लेते हैं। बाई चांस लिखा रहेगा तो फायदा हो जाएगा। अरे लिखा है लकीली। कैश 20C5 के साथ x रेस टू 5 था, पर मैंने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देखते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 2x। तो मेरे को 2 नंबर क्या मिले, 3 और 2। तो देखो 20C5 के साथ मुझे 3 और 2 मिलता है क्या, चेक करेगा। 20C5 के साथ मुझे मिलेगा 3 और 2। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या दिया है, 20C5 के साथ 3 और 2 दिया है। तो ये बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, पर मेरे को आपको बहुत टॉप क्वालिटी एक्सपीरियंस देना है। मैं इसीलिए आपको थ्योरी रिवाइज करवाने के बाद मैं बेस्ट वाले क्वेश्चंस चूज कर रहा हूं, सो दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने के बाद फिर जो इजी वाले आते हैं
उसमें कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि हाँ चलो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। कभी कभी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है गाइस, मैं आपकी एज पे ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाता बिकॉज इस लेवल के क्वेश्चंस का एक्सपोजर नहीं था। पर हाँ मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया रहता ना, मैं ये करके आता एग्जाम में कि यहाँ पे मेरे को दो नंबर्स दिखे, मतलब 20C4 के साथ क्या दिखा 2 into 1, 20C5 के साथ क्या दिखा 3 into 2। अच्छा ऐसे मेरे को 20C6 के साथ क्या दिख रहा है 4 into 3। तो मुझे क्या समझना है कि अगर न्यूमरेटर में नंबर्स आते गए मतलब डेरिवेटिव के थ्रू आया रहेगा, और क्योंकि दो नंबर्स आए हैं तो दो बार डेरिवेटिव लेना है। बट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि तुम्हें 1 - x होल रेज टू 20 का पहले एक्सपांशन लिखना है। ये तो मुझे लग रहा है कोई भी कर लेगा इंडिया में, एक बार किसी ने टीचर ने सिखा दिया तो ये तो कोई भी कर लेगा। पर ये चीज समझना कि इस पूरे को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, दैट वाज नॉट इजी गाइस। इस पूरे को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और पूरे को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करने के बाद डेरिवेटिव एक बार नहीं लेना है, दो बार लेना है दोनों तरफ। अच्छा इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बताता हूं। इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे ना डिवीजन रूल से, तो आपके न्यूमरेटर में 1 - x का टर्म बचेगा ही, और हम x इक्वल टू क्या डाल देंगे 1, तो 0 होने वाला है। तो बेसिकली गाइस इसका डेरिवेटिव आप दो बार लेके x इक्वल टू 1 डालोगे ना तो पक्का 0 आएगा। तो LHS कितना आएगा 0। LHS 0 क्यों आ रहा है, बिकॉज आई एम टेकिंग डेरिवेटिव 2 टाइम्स एंड देन आई एम पुटिंग x इक्वल टू 1। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स लेंगे, और RHS में भी डेरिवेटिव 2 टाइम्स लेंगे, और इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स लेके हम x इक्वल टू 1 डालेंगे। तो आप करके देखना डिवीजन रूल से, और बाद में x इक्वल टू 1 डालना, तो फिर ये 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया, और इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा क्योंकि इसमें x का कोई टर्म ही नहीं है। करेक्ट है। तो कौन से डेरिवेटिव लेना बाकी है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना चाहिए। अच्छा गैस अभी 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। आई होप आप भूले नहीं हो, मैं लिख के देता हूं गाइस 1/x² का डेरिवेटिव क्या होता है देखना। 1/x², एक्सट्रीम गुड क्वालिटी क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव होता है -2/x³। लेकिन गाइस ये एक बार डेरिवेटिव हुआ। अब -2/x³ का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, -2/x³ का डेरिवेटिव होगा -2 इंटू -3/x⁴। तो ऊपर माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर मेरे को मिलेगा 2 इंटू 3 6/x⁴। तो गैस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपको बताता हूं। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फाइनली 6/x⁴, और ये 20C0 तो बचेगा। अब वैसे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये है -20C1/x। तो -1/x का डेरिवेटिव लेंगे, गैस क्या आएगा -1/x का डेरिवेटिव, इट विल बिकम -1/x², क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1/x² का डेरिवेटिव आएगा -2/x³। तो बेसिकली यहां पे मेरा आंसर बचेगा -2/x³ टाइम्स -2/x³ टाइम्स 20C1। गैस लिखते समय आपको एक और बार चांस मिलेगा समझने का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ये पार्ट समझे हो कि हाउ टू राइट एक्सपांशन ऑफ 1 - x होल रेज टू 20, तो आप पक्का जीतने वाले हो इस चैप्टर में। क्योंकि एक बार आपने समझा कि हाउ टू राइट द एक्सपांशन ऑफ दिस, फिर इस क्वेश्चन का ब्यूटी है कि दोनों तरफ डिवाइड बाय x² करना है, और उसके बाद डेरिवेटिव लेना है नॉट वंस, यू हैव टू टेक डेरिवेटिव 2 टाइम्स, और दो बार डेरिवेटिव लेने के बाद x का वैल्यू 1 भी डालना है। तो दो बार डेरिवेटिव लेंगे इसका, डिवीजन रूल से आप ले सकते हो, और उसके बाद x का वैल्यू 1 डालोगे तो पक्का ये 0 आएगा। आप करके देखना, मैंने भी चेक कर लिया था, इसका आंसर 0 आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³, और दोबारा डेरिवेटिव -2 इंटू -3/x⁴। फिर इसका डेरिवेटिव -1/x का डेरिवेटिव +1/x² हो जाएगा, और 1/x² का दोबारा डेरिवेटिव -2/x³। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम में 0 हो गया, तो सेकंड टाइम लेने की जरूरत नहीं है। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम में आएगा x का डेरिवेटिव 1, पर उसके बाद इसका सेकंड डेरिवेटिव 0 आएगा। और गैस इसके आगे के जो डेरिवेटिव्स हैं दो बार, यहां से जो चालू होगा, मैं कलर कर देता हूं गैस, यहां से जो चालू होगा इसके बाद जो दो बार डेरिवेटिव आएगा। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इस येलो कलर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स, यही हमारा क्वेश्चन है। तो येलो कलर को लैम्बडा बोलेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टेक डेरिवेटिव ट्वाइस एंड पुट x इक्वल टू 1। क्रेजी गुड क्वेश्चन गाइस। तो देखो LHS में क्या आया था, याद है मैंने बताया डिवीजन रूल से डेरिवेटिव लो, x इक्वल टू 1 डालो, तो लेफ्ट में 0 आया। फर्स्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव पता है क्या आया था, दो बार 6/x⁴ आया था। तो देखो ये 6 है, अपॉन x⁴ में x का वैल्यू 1 डालना है, और ये पहला टर्म 20C0। इसके बाद वाले का डेरिवेटिव आया था
-2 अपॉन एक्स क्यूब, ये देखो -2 अपॉन एक्स क्यूब, और x का वैल्यू 1 है और फिर वो 20c1 था, और उसके आगे के जो टर्म्स का डेरिवेटिव था, येलो कलर का जो पार्ट था, वही हमारे को निकालना है लैम्डा। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 20c0 1 होता है और 20c1 20 होता है, बस वो दोनों वैल्यूज डाल दो और फिर आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 34। गाइस, इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने का चांस कम है। दिस इज प्योरली फॉर नॉलेज बेसिस, एंड एटलीस्ट आपको इसमें ये चीज समझ में आए कि हाउ टू राइट एक्सपांशन ऑफ 1 + x होल रेज टू n या 1 - x होल रेज टू n, वो मेरा पर्पस है। एंड डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये भी मेरे को आपको सिखाना है। और ये क्वेश्चन इतना अच्छा था क्योंकि इसमें डेरिवेटिव 2 बार था। चलो गैस, इसको लिखते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा बस, और 2 क्वेश्चन है इसके बाद, उसमें मेरे साथ आप फाइट करो। 35 क्वेश्चंस पे आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना। दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखो 2 × 1 × 20c4 -3 × 2 × 20c5 plus 4 × 3 × 20c3 minus 5 × 4 इंटू, अच्छा 20c3 नहीं गैस, यहाँ पे 20c6 चाहिए, एंड यहाँ पे चाहिए आपका 20c7। ओके, एंड दिस गोज ऑन अप टू व्हाट गैस, अप टू दिस गोज ऑन अप टू यू ऑब्टेन, आई थिंक लास्ट वाला जो टर्म है वो 18 × 19 ऐसा कुछ है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गैस लास्ट टर्म में कह रहे हैं 18 × 17, तो यहाँ लास्ट टर्म में दिया है क्वेश्चन में 18 × 17, 18 × 17 इंटू 20c20। ठीक है, तो गैस ये हमारा एकदम क्वेश्चन अच्छे से लिख दिया हमने। अब गैस हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर लेना। आई थिंक बहुत कम बच्चे होंगे इंडिया में जिनको ये समझने का वो ट्राई भी करेंगे। आप अगर समझ पा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हो गाइस। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सब लोग यहाँ पे एक्सपांशन लिखो मेरे साथ। आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। सब लोग लिखो 1 - x होल रेज टू 20 का एक्सपांशन। खुद से लिखने का ट्राई करो गाइस। पहला टर्म आएगा 20c0, इतना ही टर्म आएगा बस, क्योंकि 20c0 इंटू 1 रेज टू 20 हो जाएगा और 1 रेज टू 21 ही होता है, तो सिर्फ 20c0 लिखो। अगला टर्म आएगा -20c1 इंटू एक्स रेज टू 1। इसके बाद का टर्म आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स +20c2 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस होता रहेगा। इसके बाद का टर्म आएगा -20c3 इंटू एक्स क्यूब। इसके बाद का टर्म गाइस हो जाएगा +20c4 इंटू एक्स रेज टू 4। गाइस हम नोटिस करना, जब भी एक्स का पावर इवन है तब प्लस है, और जब भी एक्स का पावर ऑड है तब माइनस है। अच्छा, और लास्ट टर्म क्या आएगा इसमें, लास्ट टर्म आ जाएगा +20c20 इंटू एक्स रेज टू 20। देखना लास्ट टर्म में भी पावर इवन है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया है। ओके, अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों तरफ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे। तो लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 - x होल रेज टू 20 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में गैस क्या आएगा, जब हम डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो टर्म्स हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म विल बिकम, लिखो 20c0 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म विल बी -20c1 अपॉन एक्स बचेगा। इसके बाद का टर्म हो जाएगा +20c2, इतना ही बचेगा बिकॉज यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा इस टर्म में। फिर इसके बाद वाले टर्म में गैस लिखो -20c3 इंटू एक्स बचेगा, -20c3 इंटू एक्स। इसके बाद वाला टर्म बचेगा +20c4 इंटू एक्स स्क्वायर। गैस देखो 20c4 के साथ एक्स स्क्वायर आना जरूरी था। यहाँ पे अगर आपने ये एक स्टेप समझा ना, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो स्क्रीन पे देखना 30 सेकंड्स के लिए, 20c4 के साथ एक्स स्क्वायर ही क्यों चाहिए था। 20c4 के साथ गैस देखो, वैसे 20c4 के साथ एक्स रेज टू 4 आया था, पर मेरे को 20c4 के साथ एक्स स्क्वायर क्यों चाहिए था, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव अगर मैं 2 टाइम्स लेता हूं तो पहले 2 पावर बाहर आएगा और बाद में 1 पावर बाहर आएगा, तो 2 × 1 बचेगा। और क्या इसके साथ 2 × 1 है क्वेश्चन में, यस, इसीलिए इसके साथ एक्स स्क्वायर चाहिए था। अच्छा, ऐसे 20c5 होगा नेक्स्ट, -20c5, और इसके साथ हमें एक्स क्यूब चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड गाइस लास्ट टर्म लिख दो सीधा इसके बाद 20c20, इसके साथ टर्म बच जाएगा x रेज टू 18। एंड नाउ गाइस यू नीड टू जस्ट राइट वन थिंग एंड आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपको लिखना है टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स ट्वाइस, 2 टाइम्स, एंड पुट x इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए कलर से लिख देता हूँ। टेक डेरिवेटिव
2 टाइम्स, यहाँ ऐसे लिख दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी, टेक डेरिवेटिव ट्वाइस एंड पुट x इक्वल टू 1। ओके यारो, तो डेरिवेटिव 2 बार लेके हम x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, वंस वी डू दिस, तो LHS का डेरिवेटिव आप डिवीजन रूल से ले सकते हो, और वो लेने के बाद आप x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो लिखना गाइस LHS में सीधा आ जाएगा 0। और गाइस RHS में स्क्रीन पे देखना, सिर्फ आपको ये पहले 2 टर्म्स का डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 टर्म्स का? इसका डेरिवेटिव 2 बार और इसका डेरिवेटिव 2 बार, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव तो 0 है और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव 0 है, तो ये दोनों टर्म्स को भूल जाओ। बचे कौन से? ये दोनों टर्म्स। आप बोलोगे सर आगे के टर्म्स, अरे वही क्वेश्चन है, उसका डेरिवेटिव 2 बार लेके क्वेश्चन बनेगा, तो आपको बस यहाँ पे इन दोनों का डेरिवेटिव लेना है 2 टाइम्स। तो इसका आंसर बचेगा, फर्स्ट वाले टर्म का आप ऐसे लिखना 2 इंटू 3 अपॉन एक्स रेज टू 4 है, पर x का वैल्यू 1 डालना है, तो सिर्फ 2 इंटू 3 इंटू 20c0 ऐसा ही लिख दो। इसके बाद माइनस अगले वाले का डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, पर x का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 20c1, और गैस इसके बाद लिख दो प्लस लैम्बडा, बस वही लैम्बडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नाउ गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0 इज इक्वल टू, अपना 2 3 6 हो जाएगा, और 20c0 1 होता है, 6 इंटू 1 6, माइनस यहाँ पे 20c1 20 होता है, 2 इंटू 20 40, तो 60 माइनस 40 प्लस लैम्बडा। सो सॉल्विंग दिस गाइस वी शुड गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 34। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया तो यस लिखना। दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर सो फार। लकीली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली नहीं आते, पर दिस इज गुड वैल्यू एडिशन फॉर योर कंसेप्ट, इसलिए मैंने सिखाया। एटलीस्ट आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ डेरिवेटिव लेना अलाउड है, और 2 बार भी लेना अलाउड है, 3 बार भी लेना अलाउड है। ओके, मूविंग अहेड गाइस, रिक्वेस्ट करूंगा टू कीप फाइटिंग फॉर अनदर 2 क्वेश्चंस। आप 15-20 मिनट्स में फ्री हो जाओगे। यस, रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ दिस चैप्टर। If summation of r plus 3 upon 2r times 9cr, summation goes from r is equal to 1 to 9 is equal to alpha times 3 upon 2 raised to 9 minus beta, and alpha comma beta belongs to natural number, then alpha plus beta whole square is equal to। ओके गाइस, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, लास्ट क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, आप एक बार स्क्रीन पे देखना, लिखते समय हम लोग सेकेंड टाइम सीखेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द समेशन ऑफ r प्लस 3 अपॉन 2 रेज टू r इंटू 9cr। तो यहाँ r प्लस 3 था ना, तो यहाँ r अलग लिख दिया, और ये प्लस 3 मैंने अलग लिख दिया, और बाकी के जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाइड थे तो वो रहेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट समेशन हो जाएगा r टाइम्स 9cr अपॉन 2 रेज टू r, प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा या सेकंड समेशन हो जाएगा 3 टाइम्स 9cr अपॉन 2 रेज टू r। बेसिकली गाइस मैंने बस क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और अलग अलग समेशन लिख दिया। अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यहाँ पे क्या है, r टाइम्स 9cr है, तो हमें पता है कि r टाइम्स ncr होता है n टाइम्स n माइनस 1 cr माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 9 टाइम्स 8 cr माइनस 1। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 9 टाइम्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, 9 टाइम्स 8 cr माइनस 1, करेक्ट। और फिर नीचे क्या है, नीचे 2 रेज टू r है, उसमें मैं एक 2 अलग लिख देता हूं, तो देखो मैंने एक 2 अलग लिख दिया, और बाकी बचेगा क्या, 2 रेज टू r माइनस 1 बचेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बचा है, 2 रेज टू r माइनस 1, उसको मैंने हाफ रेज टू r माइनस 1 लिखा है। अब बोलोगे सर आपने ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा है, बिकॉज गाइस देखो अब दिस इज सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ, अच्छे से सुनना, दिस इज सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेज टू 8। अब बोलोगे सर ये आपने डायरेक्टली कैसे बोला, गाइस बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपांशन होता है समेशन ncr फर्स्ट टर्म रेज टू n माइनस r, सेकेंड टर्म रेज टू r। तो बेसिकली देखो ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है। अच्छा, ये दोनों मैच करवाने के लिए ही मैंने यहाँ पे क्या करा, ये जो 2 रेज टू r था इसको मैंने एक 2 अलग कर दिया, देखो यहाँ पे, और बाकी का पार्ट लिख दिया 2 रेज टू r माइनस 1। फिर क्या हो गया फायदा कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है, और यहाँ पे नंबर क्या है 8, मतलब कि जो बाइनोमियल एक्सपांशन है उसका पावर 8 होगा। तो ये किसका एक्सपांशन है, दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ होल रेज टू 8 एंड इट इज एंटायरली मल्टीप्लाइड बाय 9/2। तो देखो अगले स्टेप में मैंने लिखा रहेगा 9/2 टाइम्स, ये देखो 9/2 टाइम्स, क्वेश्चन कंप्लीट गाइस, 3 स्टेप में आंसर आता है।
I agree guys, last question was super difficult. This is not super difficult. In fact, it is not even difficult. आपको बस क्या करना है, थोड़ा पैटर्न समझना है कि क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन में दिया था r plus 3 times NCR या फिर 9CR अपॉन 2 r. तो जो r plus 3 times था, तो मैंने क्या किया, r times NCR अपॉन 2 r अलग कर दिया, प्लस 3 times NCR अपॉन 2 r अलग कर दिया. अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज किया, r टाइम्स NCR का आंसर n टाइम्स n-1 CR-1. तो देखो मैंने क्या लिखा है, 9 टाइम्स n-1 यानी 8 CR-1. फिर ये नंबर मेरे को इसका भी पावर चाहिए, इसीलिए मैंने ये 2 में एक 2 अलग लिख दिया, और 2 डिनोमिनेटर में था तो मैं लिख दिया हाफ रेस टू r-1. अब आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 1 प्लस हाफ होल रेस टू 8. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड समेशन? ये तो डायरेक्टली बना बनाया क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा है, 3 इंटू 9CR अपॉन 2 r. तो इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 9CR इंटू हाफ रेस टू r. क्या लिखा है देखो, 3 इंटू 9CR इंटू हाफ रेस टू r. आप खुद ही गेस कर सकते हो ये किसका एक्सपांशन है. ये किसका एक्सपांशन होगा, देखो बताता हूं वापस. ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है, एंड ये किसका एक्सपांशन होगा, दिस विल बी एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेस टू 9. यहाँ पे नंबर 9 है. अच्छा, अब है ना, एक साथ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. दिस इज एक्सपांशन ऑफ व्हाट, देखो दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेस टू 8, and this is expansion of what, this is expansion of 1 plus half raised to 9, and this will be multiplied by what, 3, and this will be multiplied by what, 9/2. तो बस यही हमें करना था. देखो 1 plus half raised to 8 is multiplied by 9/2 and 1 plus half raised to 9 is multiplied by 3. पर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कुछ -1 लिखा है. रीजन क्या पता है क्या, यहाँ r was starting from 1. तो अगर r 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये 9c 1 से चालू हो रहा है. पर पहला टर्म एक्सपांशन में क्या होता है, 9c 0 होता है. तो वो 9c 0 वाला टर्म मिसिंग है. तो वो 9c 0 वाला टर्म मिसिंग है, इसीलिए ये 1 प्लस हाफ होल रेस टू 9 है. पर उसमें एक टर्म मिसिंग है. कौन सा टर्म मिसिंग है, वो 9c 0 वाला टर्म मिसिंग है. 9c 0 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो वो टर्म मिसिंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है. कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बट नॉट एट ऑल डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू द लास्ट क्वेश्चन. वापस से एक बार गाइस देख लेना, ये क्या है, दिस इज एक्सपांशन ऑफ लास्ट टाइम एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेस टू 8. इसमें कोई टर्म मिसिंग नहीं है. इसमें कोई टर्म मिसिंग क्यों नहीं है, स्क्रीन पे देखना. इसमें तुमने r का वैल्यू 1 डाला तो 8c 0 आता है. तो इसमें 8c 0 का टर्म है. r का वैल्यू 2 डालोगे तो 8c 1 आएगा. r का वैल्यू 3 डालोगे तो 8c 2 आएगा. तो सब टर्म्स हैं. अच्छा, r का वैल्यू 9 डालोगे तो 8c 8 आएगा. तो इसमें सारे टर्म्स हैं फ्रॉम 8c 0 टू 8c 8. पर इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, इसमें 9c 1 से 9c 9 तक है. 9c 0 मिसिंग है. तो वो 9c 0 का वैल्यू 1 ही होता है. तो इसका मतलब वो 9c 0 वाला टर्म मिसिंग है, इसीलिए मैंने 1 प्लस हाफ रेस टू 9 माइनस वो टर्म कर दिया जो मिसिंग है. तो कौन सा टर्म मिसिंग था आपका, वो 9c 0 आपका मिसिंग था. तो इसीलिए हम लोगों ने -1 कर दिया. ओके, तो दिस इज द आंसर. अब इसको बस सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आप गाइस बस ब्रैकेट ओपन कर दो. ये 1 प्लस हाफ विल बिकम 3/2, ये भी 3/2. ब्रैकेट ओपन कर दो और कॉमन वगैरह ले लो, तो उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में उनको आंसर चाहिए. हो गया. दैट इज द सिंपल मैथ्स. गाइस एक बार लिख के करते हैं. अगर लिख के करते समय भी आपको समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देखो, नहीं तो देखने की जरूरत नहीं है. लिखो गाइस क्वेश्चन 34. हो सकता है गाइस कि कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको डिफिकल्ट जाए, क्योंकि क्वेश्चंस का क्वालिटी और लेवल अच्छा ही रख रहा हूं मैं, बट सेकेंड अटेम्प्ट में समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता है आपके इंटेलिजेंस पे. क्वेश्चन नंबर 34. गाइस सब लोग यहां लिखना. क्वेश्चन है समेशन r plus 3 divided by 2 raised to r into 9cr. Okay, very nice question. And r goes from 1 to 9. ऐसा क्वेश्चन है. तो हमें गाइस बिल्कुल भी इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस ये r+3 है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो ऐसा. आप बस क्या कर सकते हो कि दो अलग अलग समेशन कर लो. पहला समेशन होगा r अपॉन 2 रेस टू r इंटू 9cr. तो लिखो फर्स्ट समेशन विल बी r इंटू 9cr अपॉन 2 रेस टू r. दिस इज माय फर्स्ट समेशन. वेयर ऑनलाइन स्टूडेंट्स r गोज फ्रॉम 1 to 9. गाइस नोटिस करना r का वैल्यू 1 to 9 है. प्लस सेकेंड समेशन क्या होगा, सेकेंड समेशन विल बी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकेंड समेशन विल बी 3 टाइम्स 9cr अपॉन 2 रेस टू r. तो सेकेंड समेशन विल बी 3 टाइम्स. तो सेकेंड समेशन के अंदर लिख दो 3 टाइम्स
9CR upon 2 raised to R. And again guys, R goes from 1 to 9. ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है. आई एम प्रीटी श्योर यू आर वेल वर्स्ड विद दिस प्रॉपर्टी नाउ कि R टाइम्स NCR आ जाए तो आप लिख सकते हो N टाइम्स N-1 CR-1. तो इसका प्रॉपर्टी का आंसर आएगा 9 टाइम्स 8 CR-1. ओके. और गैस यहाँ एक और चीज करना, ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद नीचे जो 2 रेज टू R है उसमें एक 2 अलग कर दो. तो यहाँ पे मैं 2 अलग कर देता हूँ और बाकी बचेगा 2 रेज टू R-1. उसको आप लिख दो हाफ रेज टू R-1. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड यहाँ पे समेशन साइन लगा दो. अगेन R गोज फ्रॉम 1 to 9. नाउ गाइस दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ गाइस येलो कलर से, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आप भी, रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो येलो कलर का पार्ट है दिस इज जस्ट बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ व्हाट, दिस इज बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ होल रेज टू 8. कैसे मुझे पता? बिकॉज देखो ये नंबर और ये नंबर जो है, ये जो दोनों नंबर है ये मार्क करूंगा, ये दोनों नंबर्स देखो मैच कर रहे हैं. करेक्ट. ये दोनों नंबर्स क्योंकि मैच कर रहे हैं तो मुझे पता है कि दिस इज सिंपली बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ होल रेज टू 8. आप करके देखना. और ये 9/2 एक्स्ट्रा है. लेकिन गाइस सेकंड वाला समेशन क्या चल रहा है? सेकंड वाला समेशन है 3 टाइम्स 9CR अपॉन 2 रेज टू R. तो यहाँ लिखो सेकंड समेशन में समेशन R गोज फ्रॉम 1 to 9 3 टाइम्स 9CR और अपॉन 2 रेज टू R को सब लोग लिख दो हाफ रेज टू R. और गाइस ये भी आपका एक प्रॉपर एक्सपांशन ही है ऑलमोस्ट. इसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन करता हूं. दिस इज ऑल्सो गाइस समेशन ऑफ समथिंग. तो एक बार आप स्क्रीन पे देख लो तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. येलो कलर इज समेशन ऑफ, या येलो कलर इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेज टू 8. दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेज टू 8. दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेज टू 9 एक्सेप्ट वन टर्म इज मिसिंग. विच टर्म इज मिसिंग? 9C0 इज मिसिंग. तो अगर मैं 9C0 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जब मैं ऐड करूंगा तो वो 1 प्लस हाफ रेज टू 9 कंप्लीट हो जाएगा, पर जो सब्ट्रैक्ट करूंगा -1 वो बच जाएगा, क्योंकि मेरे को 9C0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. 9C0 मतलब 1 ही होता है. तो बेसिकली इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो नाउ दिस इज प्रॉपर एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेज टू 8, बट दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस हाफ रेज टू 9 -1, क्योंकि एक टर्म मिसिंग था, वो -1 इसलिए करना पड़ा, बाकी सब सही था. तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी देखना, 9/2 टाइम्स सब लोग लिखना. और गाइस ये लास्ट लिख के छोड़ देंगे, इसके बाद बस एक क्वेश्चन बचा है अपना. तो आप लिख देना 9/2 टाइम्स 1 प्लस हाफ रेज टू 8 माइनस नहीं प्लस है उसके बाद प्लस 3 टाइम्स. हाँ गाइस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिली मिस्टेक ना करो. 1 प्लस हाफ रेज टू 9, ये -1 लिखना मत भूलना, बिकॉज उसमें एक टर्म मिसिंग था. डन. ओके. अब गाइस इसके बाद फिर आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मैथ्स है. वो आप आराम से, जब आपको मॉड्यूल मिलेगा ना, मॉड्यूल में आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके. सो गाइस लेट्स मूव अहेड. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. रिक्वेस्टिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन. आई नीड योर सपोर्ट ओनली फॉर 10 मोर मिनट्स. यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना. रेहान मेरे लिए प्लीज लास्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना. ओके. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो. जस्ट वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन. ओके. थैंक यू सो मच गाइस. ओके. क्वेश्चन 35. यस रेहान प्लीज गो अहेड. Let alpha is equal to summation of 4r square plus 2r plus 1 times NCR, where summation r is equal to 0 to n, and beta is equal to bracket summation r is equal to 0 to n, NCR upon r plus 1 upon n plus 1. If 140 is less than 2 alpha upon beta and less than 281, then the value of n is. ओके गाइस देखो कितना अमेजिंग क्वेश्चन है और कितना इजी हो जाएगा जस्ट बाय नोइंग द फॉर्मूला. गाइस सब लोग स्क्रीन पे देखना. इस क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको रियलाइज होगा कि हमने जो फॉर्मूलाज याद किए हैं उसका कितना बेनिफिट है. गाइस अभी आप लिखो मत, सिर्फ देख लो. उन्होंने दिया है बीटा इज इक्वल टू समेशन NCR अपॉन R प्लस 1, और आगे उन्होंने दिया है +1 अपॉन n प्लस 1 अलग से, एंड यहाँ बोला है R गोज फ्रॉम 0 to n. गाइस ये देखा देखा लग रहा है. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में इसी फॉर्म में लिख के भी दिया था, और आपको हिंट देता हूं, ये वो वाला फॉर्मूला है जिसमें 1 प्लस एक्स होल रेज टू n का एक्सपांशन लिख के दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना था. तो ये इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है, जो लास्ट क्लास में भी बहुत किया था और आज भी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में रिवाइज करा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो इसका आंसर पता है क्या है? डायरेक्टली देखना, इसका आंसर डायरेक्टली आएगा. आई एम प्रीटी श्योर आपको आता होगा. इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू n प्लस 1 -1 अपॉन n प्लस 1. ओके. और आगे क्या है? आगे है +1 अपॉन n प्लस 1. अच्छा, इन्होंने ये आगे इसीलिए दिया है ताकि ये -1
और +1 कैंसिल हो जाए। अच्छा, तो मेरा इवेंचुअली आंसर क्या बचेगा? तो यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल होगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम। सो आई विल ऑब्टेन बीटा एज इक्वल टू 2n+1 अपॉन n+1। गाइस मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम 5% लोगों को इंडिया में आता होगा ऐसे फास्ट में लिखना, क्योंकि ये फॉर्मूला सबको नहीं पता होता। गाइस वी समटाइम्स टेक आवर प्रिपरेशन फॉर ग्रांटेड, हमें लगता है सबको ही आता होगा। नहीं गाइस, मैं तो जब आपके एज पे था मेरे को गाइस ये बिल्कुल नहीं पता था। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला मैं हाँ डिराइव कर सकता था कि मैं 1+x⁴n का एक्सपांशन लिखूं, इंटीग्रेशन करूं, वो अलग बात है, पर उसमें कितना टाइम जाता है और गलती होने का भी तो चांस है प्रूफ करते समय। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आपको बस ये लिखना है 2n+1 -1 अपॉन n+1। चलो ये फॉर्मूला फिर भी शायद सिलेक्टेड लोगों को आता होगा इंडिया में। अगला वाला देखना और कितना बेनिफिट होगा। उन्होंने अल्फा क्या दिया है पता है? अल्फा दिया है समेशन 4r² + 2r+1। रेहान मेरे को हेल्प कर देना, यहाँ अल्फा में क्या दिया है? समेशन करेक्ट। अब गाइस देखो आपको कितना बेनिफिट होगा अगर आपने फॉर्मूला याद किया। लुक एट द स्क्रीन, समेशन ऑफ, गाइस कुछ लिखो मत, से समझ लो, 4r² + 2r+1 इंटू NCR ऐसा दिया है। अगेन r गोज फ्रॉम व्हाट 0 to n। अब गाइस देखो मैंने आपको इसका फॉर्मूला आज बताया। मैंने आपको फॉर्मूला किसका बताया आज? मैंने आपको बताया कि r² इंटू NCR का क्या फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला अमेजिंग वैल्यू एडिशन है। अच्छा यहाँ नंबर 4 भी है, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा पता है? 4 टाइम्स। अब क्या बचेगा? समेशन r² इंटू NCR। आपको फॉर्मूला याद करा था, थोड़ी देर पहले लिखा था गाइस। r² इंटू NCR का समेशन होता है n इंटू n+1 इंटू 2n-2। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो टाइम बच गया। अच्छा आगे प्लस क्या है? +2 टाइम्स r है, ठीक है, +2 टाइम्स क्या है? r इंटू NCR हो जाएगा। तो 2 को ऐसे ही लिखते हैं। अब मेरे को इसका भी तो फॉर्मूला पता है, समेशन r टाइम्स NCR, ये वो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है। तो व्हाट इज समेशन ऑफ r टाइम्स NCR? इट इज n इंटू 2n-1। ये ऐसे एग्जाम में करना है बहुत फास्ट में। अच्छा एक और फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ क्या है? 1 टाइम्स NCR। अच्छा मतलब सिर्फ समेशन NCR बचेगा। व्हाट इज समेशन NCR? इट इज जस्ट 2n। एंड नाउ गाइस विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द क्वेश्चन, बिकॉज अल्फा की वैल्यू अब आ जाएगी। अब मैं ओवरऑल सब में से क्या कॉमन ले सकता हूं? मैं 2n-2 कॉमन ले सकता हूं। तो सब में से अगर, अच्छा 2n-2 भी नहीं, मैं शायद 2n ही कॉमन ले सकता हूं, बिकॉज ये 2 स्क्वायर है इंटू 2n-2, तो 2n हो जाएगा। ये 2 है और ये 2n-1, ये भी 2n हो जाएगा, और यहाँ 2n पहले से ही है, तो आई विल टेक 2n कॉमन। ब्रैकेट में सिर्फ बचेगा n इंटू n+1 प्लस n+1। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2n मैंने बाहर ही ले लिया है, और यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं। 2n अंदर ब्रैकेट ओपन करके बनेगा n² + n+n, n² + 2n+1। अच्छा दिस इज n+1 होल स्क्वायर। तो मेरे अल्फा की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट, बिकॉज अल्फा की वैल्यू है 2n इंटू n+1 होल स्क्वायर, और मेरे को बीटा की वैल्यू भी याद आ रही है। बीटा की वैल्यू थी 2n+1 अपॉन n+1। ये हमने बीटा की वैल्यू भी अपने फॉर्मूला से निकाल लिया था और अल्फा का वैल्यू भी फॉर्मूला से निकाल लिया। अब वो कोई ऐसा बोल रहे हैं कि 2α अपॉन बीटा निकालो। अच्छा तो निकालते हैं 2α अपॉन बीटा। सो व्हाट विल बी 2α अपॉन बीटा? गाइस जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है, तो ये 2n+1 हो जाएगा, और जब मैं इसको फिर इससे डिवाइड करूंगा तो 2n+1 कैंसिल होगा। मेरे पास बचेगा n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n+1। ओके अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो बेसिकली मेरा आंसर है n+1 होल क्यूब। दिस इज माय आंसर ऑफ 2α अपॉन बीटा। अब उन्होंने कुछ तो 2α अपॉन बीटा का रेंज दिया है, वो बोल रहे हैं कि 2α अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन 140, ऐसा कुछ तो नंबर दिया था उन्होंने, एंड इट इज लेस देन सम नंबर। एक बार रेहान आप रीड कर लेना मेरे लिए। सो दे हैव गिवन दैट 2α अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन 140 दिया है, एंड लेस देन क्या दिया है? 281। तो बेसिकली मेरा जो n+1 होल क्यूब है, ये जो n+1 होल क्यूब है, क्योंकि 2α अपॉन बीटा तो n+1 है, राइट? तो n+1 होल क्यूब है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि ये आपका 140 इज लेस देन यारो n+1 होल क्यूब, एंड इट इज लेस देन 281 बताया ना आपने कुछ। तो अब मुझे बस n का नंबर देखना है, और n एक नेचुरल नंबर है, तो कौन सा वाला क्यूब इन दोनों के बीच में आ रहा है? 6 क्यूब। 6 क्यूब होता है 216,
तो इसका मतलब इसका वैल्यू 6 होना चाहिए, मतलब गाइस n इज इक्वल टू 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। आई टेल यू ऑनेस्टली, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता मैं सॉल्व ही नहीं कर पाता, बिकॉज इतना टाइम मेरे पास होता ही नहीं कि मैं आर स्क्वायर इंटू एनसीआर का प्रूफ निकालते बैठूं और फिर आर इंटू एनसीआर का भी प्रूफ निकालते बैठूं। चलो ये तो मेरे को पता था कि 1 इंटू एनसीआर का आंसर क्या होता है, पर बाकी के फॉर्मूला पता है तो ही सॉल्व कर सकते हैं। चलो गाइस मेरे साथ लिखो, फिर लेक्चर क्लोज करते हैं। तो थैंक यू फॉर पेइंग अमेजिंग अटेंशन गाइस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, समरी करते हैं, लेक्चर क्लोज करते हैं। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे गाइस उन्होंने बोला है अल्फा इज इक्वल टू समेशन r goes from 0 to n 4r square plus 2r plus 1 into ncr। ये लिख दो। अब गैस इसको यहां पे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आपको यहां पे क्या करना है पता है, डायरेक्टली अल्फा इज इक्वल टू लिखना है 4 टाइम्स समेशन r स्क्वायर ncr, ऐसा लिख दो, प्लस 2 टाइम्स समेशन r ncr प्लस 1 टाइम्स समेशन एनसीआर। मैंने बस गैस क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं। तो वंस आई ओपन द ब्रैकेट, ये मुझे डायरेक्ट फॉर्मूलास मिल जाएंगे। अब गैस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के लेक्चर के बाद आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे, समेशन आर स्क्वायर एनसीआर। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है गाइस। तो हम लिखेंगे 4 इंटू आर स्क्वायर एनसीआर का समेशन का फॉर्मूला लिखो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 2। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर का टर्म है इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, विद प्रूफ बताया था एक क्वेश्चन में। चाहो तो रिकॉर्डिंग वापस देख लेना फॉर प्रूफ, पर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करोगे तो भी चलेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 2। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म हमारा है प्लस 2 टाइम्स समेशन आर एनसीआर। तो यहां लिख दो प्लस 2 टाइम्स समेशन आर एनसीआर का फॉर्मूला लिख दो गाइस। आर एनसीआर का समेशन का फॉर्मूला आता है n इंटू 2 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अच्छे से लिखना। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ गाइस। ये जो रेड कलर का फॉर्मूला है या जो रेड कलर का टर्म है, ये जो है इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n टाइम्स 2 रेज टू n माइनस 1। ओके, एंड गाइस लास्ट में क्या है, 1 टाइम्स समेशन एनसीआर, और एनसीआर का समेशन का फॉर्मूला सिंपली है 2 रेज टू n। ये तो सबको पता होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब इसमें गाइस क्लियरली दिख रहा है कि 2 रेज टू n कॉमन निकल जाएगा, बिकॉज दिस इज 2 स्क्वायर 2 रेज टू n माइनस 2, तो 2 रेज टू n हो गया। ये मल्टीप्लाई होके भी 2 रेज टू n हो गया। तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 2 रेज टू n, ब्रैकेट में आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 प्लस n प्लस 1, इतना बचेगा। ओके, आप लिख देना गाइस मेरे साथ। तो अल्फा का वैल्यू इवेंचुअली आ जाएगा इक्वल टू 2 रेज टू n, अंदर आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 विच इज n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, माय फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा एंड अ सिंप्लीफाइड वर्जन इज 2 रेज टू n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है अल्फा का। बॉक्स बना दो गाइस। बस आप अभी 1 मिनट में फ्री होने वाले हो, बिकॉज इसके बाद बस अभी बीटा का सिंप्लीफिकेशन है, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है वो भी। गाइस लिखो, बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है क्वेश्चन में, बीटा दिया है समेशन आर गोज फ्रॉम 0 टू n एनसीआर अपॉन r प्लस 1। गाइस देखो, आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इंटीग्रेशन वाला ही फॉर्मूला होगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और टर्म दिया है 1 अपॉन n प्लस 1, ये अलग से दिया है। तो अभी ये जो है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर गाइस वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है। तो इसका आंसर लिखो आएगा 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो यहाँ बीटा का आंसर क्या आएगा गाइस देख लेते हैं। तो बीटा का आंसर विल बी इक्वल टू 2 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब गाइस इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके बाद बस वो टेक्निकल चीज है कि 2 अल्फा अपॉन बीटा निकालना है। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो गाइस आप बुक्स बंद कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ एंड हम लेकिन उसके बाद रिवीजन कर लेते हैं। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पूरा लेक्चर क्लियर है तो